नमस्कार। मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज़ चैनल का हेड हूँ। मेरा किसी भी पार्टी से विशेष तौर पर कोई रंजिश नहीं, कोई उनसे सरोकार नहीं। हम हमेशा उन ख़बरों को उठाते हैं जो जनहित की होती हैं, जो जनहित के काम की होती हैं। हम किसी भी पार्टी की सरकार से कोई बैर नहीं रखते, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। हम इस सरकार की भी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और उन्हें उस काम की ओर आगाह कर रहे हैं जो वो काम नहीं कर रहे हैं। सरकार एक तरफ तो एक पेड़ माँ के नाम लगाने का यूं कहें कि ढोंग कर रही है और दूसरी तरफ खुद जंगलों को साफ कर रही है। ये कहाँ का न्याय है? आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ का मामला बहुत तेज़ी से उभर कर आ रहा है। ये देश में पर्यावरण के लिए एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि आप छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को कटवा रहे हैं और आपका पुलिस प्रशासन उन जंगलों को काटने वालों का संरक्षण कर रही है, सुरक्षा कर रही है और उन बेकसूर लोगों को जो उस जंगल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, जिसके लिए वो जंग लड़ रहे हैं, आप उनको खून से नहला रहे हो, उनकी पिटाई कर रहे हो, उन्हें वहाँ से भगा रहे हो। वहाँ के जंगलों को काट कर आप वहाँ फैक्ट्रियाँ बनाना चाहते हैं, वहाँ इंसानों को बसाना चाहते हैं। वो आदिवासी लोग जो अपने जंगल को भगवान मानते हैं, अपने जंगल को देवता मानते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए वो लड़ रहे हैं, आप उनकी सुरक्षा ना करते हुए बल्कि उन लकड़कट्टों, मैं तो लकड़कट्टे ही कहूँगा, वो भले ही चाहे बहुत बड़े उद्योगपति हों, सरकार से भले चाहे उन्होंने जंगल को काटने का ठेका लिया हो, मैं तो उनको लकड़कट्टे ही कहूँगा कि उन लकड़कट्टों की सुरक्षा कर रहे हैं। आप उन लकड़कट्टों की सुरक्षा कर रहे हैं जो जंगल को काट रहे हैं, देश को हानि पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण को हानि पहुंचा रहे हैं। एक तरफ तो आप बड़े ही बड़े दावे करते हो अपने सरकार में। अभी आपने अभियान चलाया पूरे देश में, हर मुख्यमंत्री ने, हर मंत्री ने, हर विधायक ने, हर सांसद ने एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। अरे कम से कम उस माँ को समझो तो। माँ को तो समझते नहीं हो। माँ तुम्हारी धरती है, धरती माँ भी कहते हो और फिर उसकी सुरक्षा भी नहीं करते हो। बेफजूल के ढोंग सरकार बंद करे और क्रिया से काम करे, जो जनता के हित में कार्य हैं वो करे। आपने उन आदिवासियों की अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा कराई, जो बेचारे उस जंगल को बचाने में लगे हुए हैं, उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। या तो फिर आप ये पर्यावरण का ढोंग रचाना बंद कर दें, माँ शब्द को कहना ही बंद कर दें कि एक माँ पेड़ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम। पेड़ों को तो आप खुद कटवा रहे हैं और दूसरी ओर आप ढोंग करते हो अच्छाई का कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, हमारे नेता बहुत अच्छे हैं, हम जनता के हित में काम करते हैं। ये जनता के हित में काम करते हो। दूसरी ओर आप कुर्सी के खातिर हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके देश में अराजकता फैला रहे हो। ये सरकार के काम नहीं है। सरकार का काम है, एक राजा जो होता है, सरकार एक राजा है,
राजा का काम क्या होता है? क्या आपने इतिहास नहीं पढ़ा? राजा लोग अपनी प्रजा का ख्याल रखने के लिए भेष बदल कर जनता के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुनते थे, एक आम आदमी बनकर, कि देखें एक आम आदमी किस तरह से हमारे राज्य में जीत रहा है, हमारी जनता, हमारी प्रजा किस तरह से जी रही है, हम उसके लिए क्या ऐसा करें। और आप भेष बदल कर विदेश पहुंच जाते हो। भेष बदल कर आप जनता के बीच में तो आते नहीं हो कि उनकी समस्याओं को जानो, और जनता के बीच में आते हो तो फिर वही नफरत वाली बातें, आप जहां से निकल जाते हो वहां का माहौल बिगड़ जाता है। सदियों से गंगा जमुनी तहजीब इस देश में चली आ रही, लेकिन आज मैं तो ये देख रहा हूं कि आपके उस ब्रेन वॉश करने के प्रभाव का असर हमारी पत्रकारिता पर भी पड़ गया है। मैं जयपुर में रहता हूं, मैं पत्रकारिता करता हूं, मैं आज अपने उन पत्रकारों को देखता हूं जिनमें हिंदू मुस्लिम की बू आ गई है। किसके खातिर आ गई है? मैं प्रेस क्लब में अगर पहुंचता हूं ना, तो वहां जो बड़े बड़े पत्रकार हैं ना, मैंने अगर बता दिया ना अरशद वारसी मेरा नाम है, तो उनका चेहरा मैं भांप लेता हूं कि वो अपने चेहरे के स्टाइल से क्या कहना चाह रहे हैं, चेहरे के हाव भाव से वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमारी पत्रकारिता तक में आपने ये भेदभाव पैदा कर दिया, जो सदियों से एक तहजीब चली आ रही थी, एक प्यार मोहब्बत चला आ रहा था। अरे भाई, अगर आप ईमानदार हैं तो ईमानदारी से चुनाव लड़ करके, प्यार मोहब्बत से चुनाव लड़ करके आप सत्ता पाएं, तब तो हम माने कि हाँ आपकी पार्टी बहुत अच्छी है। हालांकि मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए तो कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा सब एक समान हैं। आप सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन मैं सिर्फ सरकार की उन नीतियों के खिलाफ हूं जिन नीतियों पर वो काम कर रही है, मैं सिर्फ उसके खिलाफ हूं। मैं तो अभी छत्तीसगढ़ के मामले को लेकर के ही बात करूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो इस वक्त माहौल चल रहा है, जो आप लोग लठैती वहां कर रहे हैं अपने प्रशासन के द्वारा, उन गरीब लोगों को मार रहे हैं, वो तो एक भले का काम कर रहे हैं, आपका ही काम कर रहे हैं। आपका ही तो अभियान है कि पर्यावरण बचाओ, देश बचाओ, एक पेड़ मां के नाम लगाओ, यानी कि पेड़ होगा तो पर्यावरण अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी, पॉल्यूशन खत्म होगा। लेकिन आप तो खुद उस पॉल्यूशन को खत्म करना नहीं चाहते, आप खुद पर्यावरण को संरक्षित नहीं रखना चाहते। आप छत्तीसगढ़ में जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा। लोगों को मार रहे हैं, उन लकड़कट्टों को आप तरजीह दे रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, वो जंगल काट रहे हैं। अरे भाई, जब जंगल ही सब कट जाएंगे तो फिर पर्यावरण कहाँ रह जाएगा? मैं आपके खिलाफ नहीं, मैं आपकी नीतियों के खिलाफ हूं। आपकी नीति सही नहीं है, आप अपनी नीतियां बदलिए और एक अच्छे इंसान की तरह सरकार चलाएं। ये आपकी सरकार चलाने की काबिलियत नहीं है जिस तरह से आप सरकार चला रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार।